और वो इश्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास नेटवर्क डिबगर है। डिबगर नेटवर्क डिबगर से पहले अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, जो हमारे प्रोग्रामिंग में डिबगर्स इस्तेमाल होते हैं, उन डिबगर्स का क्या काम होता है, कोई बता सकता है? जो हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर जो डिबगर इस्तेमाल होते हैं, उनका क्या काम होता है? हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है? बग्स को करेक्ट करने के लिए सर जो डिबगिंग करेक्ट होता है करने ना, के लिए। एक टेस्टिंग होता है, एक डिबगिंग। जब हम किसी प्रोग्राम में से एरर निकालते हैं और फिर उसको करेक्ट करते हैं, मतलब एरर निकालने को जो है हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिबगिंग है, और फिर हम इसे करेक्ट करते हैं ना, तो मतलब उसको टेस्टिंग कहते हैं। सही, मतलब एरर को निकालने में, एरर को फाइंड आउट करने में हमें डिबगर जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारे पास एसडीएन से पहले नेटवर्क के अंदर जो एरर्स आते थे, जो प्रॉब्लम्स आती थी, ठीक है, वो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता था? वो किसी को इसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस है कि कभी कोई नेटवर्क में कोई मसला आ गया, दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, ठीक है, या पैकेट जो है ना वो फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं, एक्स्ट्रा पैकेट्स, या नेटवर्क की स्पीड स्लो है, इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता था, कोई बता सकता है? किसी का एक्सपीरियंस है नेटवर्क को के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डायग्नोज करने में? है जी, किसी का एक्सपीरियंस है नेटवर्क नेटवर्क में किसी ने काम किया है कि जी कोई प्रॉब्लम आया हो, या घर में कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम आया हो, तो उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हैं, कोई बता सकता है? जी एनएस लुकअप वगैरह वगैरह हम यूज करते थे, एनएस लुकअप, आईपी पिंग वगैरह। हाँ, पिंग से क्या आप मालूम करते थे? पिंग से सर पिंग रिप्लाई आ रहे होस्ट एक से ये मालूम कर रहे थे सर, ठीक है, तो जितने भी रिप्लाई कंप्यूटर्स हैं। ये है कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा तो इसका मतलब कम्युनिकेट नहीं कर रहे। तो जैसे पिंग कमांड नहीं हमारे कर पास रहे। इस्तेमाल होती है नेटवर्क के अंदर, जब हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं, वो आपस में हम चेक करना चाहते हैं कि भाई कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं, तो फिर हम पिंग कमांड को यूज करते हैं, जिससे वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को पैकेट्स भेजता है, उसे वापस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल होस्ट वन है, होस्ट वन से होस्ट टू को पिंग करते हैं, अगर वो दोनों आपस में अगर उससे रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब है कि वो कनेक्टेड है, ठीक है, और नहीं आ रहा तो इसका मतलब कोई इशू है। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर जो नेटवर्क को के अंदर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने और के लिए हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं, कमांड लाइन टूल्स हैं, स्टैटिक टूल्स हैं, ठीक है, और वो बड़ी मुश्किल से उसके अंदर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सकता था, और वो उसमें प्रॉब्लम आती भी थी, तो वो क्योंकि हमारे पास जो राउटर थे या स्विचेज हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होती है। सारा नेटवर्क का काम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक राउटर अपना काम, अपना राउटिंग टेबल बना रहा है, दूसरा अपना बना रहा है, हर राउटर अपना काम कर रहा है, तो वो बड़ा मुश्किल होता था। अभी एसडीएन के अंदर हमारे पास क्योंकि सेंट्रलाइज कंट्रोलर है, तो इसमें हमारे पास नए ऑप्शन हैं, और हम नए तरीके से अपना जो नेटवर्क एप्लीकेशन है उसको चेक कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सारा सेंट्रलाइज कंट्रोल है, कंट्रोलर के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, और सारा तो वहीं पे हम बहुत सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आपको सामने एग्जांपल नज़र आ रही है, ये आपके सामने एक स्लाइड है, इसका टाइटल क्या है? अब ये कौन सी स्लाइड आपको नज़र आ रही है? मुझे इसका टाइटल बताओ, इस स्लाइड का, ये स्लाइड नज़र आ रही है, इसका टाइटल बताओ, ये कौन सा है? स्लाइड का टाइटल क्या है जो नज़र आ रही है? जी हाँ जी, हिम्मत आप बताएं, ये स्लाइड नज़र आ रही है, इसका टाइटल क्या? अच्छा जी, कनेक्शन जो है ना वो लॉस्ट हो गया था। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि कौन सी स्लाइड आपको नज़र आ रही है, इसका टाइटल क्या है, मुझे बताएं। स्लाइड जो नज़र आ रही है इसका टाइटल क्या है? सर बग स्टोरी। हाँ ठीक है, गुड। अच्छा, तो ये जो टाइट आपको स्लाइड नज़र आ रही है, इसको हम देखते हैं हम कि इशू क्या है। इसमें हम इस इशू को देखते हैं, फिर इसी को लेके इसी इशू को आगे देखते हैं कि ये इशू किस तरह से हमारे पास सॉल्व होता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर आप देखें अभी यहाँ पे इस सिनेरियो में
एक कंट्रोल, हमारे पास एक होस्ट ए है, ठीक है, दूसरा होस्ट बी है। जो होस्ट बी है वो मोबाइल होस्ट है, ठीक है, वो मूव कर रहा है नेटवर्क के अंदर। अब ठीक है, कम्युनिकेशन इनकी हो रही थी, इसी दौरान क्या हुआ कि ये होस्ट बी जो मोबाइल नोड था, ये पहले वॉइस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड था। अभी वो क्योंकि मूविंग मोबाइल होस्ट है तो वो अभी एक्सेस पॉइंट जेड के पास आ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ जी, तो अब क्या हो रहा है कि वो होस्ट ए जो है ना, वो अभी भी वो समझ रहा है कि जो मोबाइल नोड है वो एक्सेस पॉइंट वाई के साथ कनेक्टेड है, तो वो उधर उसको पैकेट भेज रहा है, तो इसकी वजह से पैकेट जो है लॉस हो रहे हैं। तो ये हमारे पास जैसे एक इशू है कि ऐसे एक सिचुएशन आ सकती है कि जिसके अंदर हमारे पास इनकम्प्लीट हैंड ओवर हो रहा है, कि जब अगर हमारे पास मोबाइल नोड जो है, अगर मोबाइल नोड हमारा मूव हो गया है, ठीक है, तो चाहिए कि जो होस्ट ए है उसको ये पता चल जाए और ये कि उसके पैकेट्स जो है कहाँ जाने हैं, और इसी तरह से प्रॉपरली जो है स्विच जो है उसको फॉरवर्ड करे होस्ट जो मोबाइल नोड है होस्ट बी, उसको थ्रू एक्सेस पॉइंट जेड। लेकिन इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह के इश्यूज बहुत सारे और भी हो सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास इशू हो सकता है कि हमारे जो बग्स हैं वो SDN स्टैक के अंदर जो हमारे बग्स हैं वो हार्डवेयर के अंदर आ जाए, हार्डवेयर के अंदर बग आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास कंट्रोल प्लेन में आ सकते हैं बग। कंट्रोल प्लेन का मतलब ये है कि जो आपके कंट्रोलर के ऊपर जो नेटवर्क एप्लीकेशन है, चाहे वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग की है, ठीक है, चाहे वो राउटिंग की एप्लीकेशन है, उसके अंदर जो प्रोग्राम जो रन हो रहा है कंट्रोलर, उसमें कोई इशू आ जाए, ठीक है। तीसरे जो है हमारे पास रेस कंडीशन आ सकती है। रेस कंडीशन कहते हैं जैसे अगर हमारे पास कंट्रोलर जो है वो रूल्स को इंस्टॉल करता है तमाम स्विचेस में, उसी दौरान रूल जो है कोई रास्ते में डिले हो जाते हैं, ठीक है, और वो स्विच तक नहीं पहुंच सकते या डिले हो जाते हैं, कुछ टाइम लेके पहुंचते हैं, तो डिले होने से कोई मसला हो जाता है, वहाँ पे पैकेट फॉरवर्डिंग नहीं हो सकती क्योंकि वो रूल जो है प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हुआ, ठीक है। इसको रेस कंडीशन कहते हैं। ये तीन चीज़ होगी। हार्डवेयर इश्यूज आ सकते हैं, कंट्रोलर के लॉजिक में आ सकते हैं, रेस कंडीशन आ सकती है। अच्छा, कंट्रोल प्लेन लॉजिक जो है, वैसे मैंने कहा कि जो कंट्रोलर पे एप्लीकेशंस रन होती है SDN के अंदर, तो हमने इस कोर्स के अंदर क्या कोई ऐसी एप्लीकेशंस रन वो देखी हैं प्रैक्टिकली, जिसको हमने देखा है, जिसको हमने रन करके देखा हो कंट्रोलर पे, वो कौन सी एप्लीकेशन है, उसकी एग्जांपल कौन देगा? हमने कोई किए हैं इस कोर्स के अंदर कंट्रोलर एप्लीकेशन हमने रन किए हैं, या कंट्रोल प्लेन लॉजिक हमने रन किए? कंट्रोल प्लेन जो लॉजिक है कंट्रोलर के ऊपर, हमने उसको रन किया है? कोई बताएगा जी? कंट्रोल प्लेन लॉजिक जो है हमने इसको देखा है रन करके, या इसको हमने, कोई बता सकता है? हमने किया है इस कोर्स में कंट्रोल प्लेन लॉजिक? हाँ जी, कौन बताएगा? महबूज, अच्छा आप बताएं जी। जीशान है, जीशान आप बताओ कि हम ये कंट्रोल प्लेन लॉजिक, इसको हमने कुछ इसके ऊपर कुछ काम किया है हमने इस कोर्स में। जीशान आप हो, मौजूद हो जीशान? अच्छा, सज्जाद आप बता दें। हाँ जी सज्जाद साहब। जीशान? अच्छा जीशान भी नहीं है, ये तो नज़र आ रहा है इधर, ये लॉग इन करके चला गया है। वो सज्जाद अली, अच्छा आबिद, अच्छा अच्छा, ऐसे करो कि ये आप लोग ज़रा मुझे अटेंडेंस तो दे दो ना, ये जिन जिनकी मुझे नाम नज़र आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स के, और ये ज़रा मुझे बता दें, खुद तो ज़रा अटेंडेंस दे दें अपनी ज़रा सी, ठीक है, तो मैं प्रेजेंट हूँ। आप इस बताएं, सजाद बताएं, अवैस, इजाज़ अली, गज़ाला आप मैसेज कर दें उधर चैट पे, आपने तो किया है मेरे ख्याल से। हम हमाद, हमाद से बात हो गई है। हमाद, तो ये आवाज़ आ रही है? काशिफ अली ख़ान, मोहम्मद अनीस, नफीस, रोजवीन खान, साहबजादा अब्दुल वाजिद, ये तो सारे मेरे पास
आ रहे हैं लोग लेकिन जवाब नहीं आ रहा किसी का। ठीक है, अच्छा हम्माद आप बताएं। अवैस आप बोले ना, आप बोलते क्यों नहीं है? अवैस आप मैसेज कर रहे हैं, सजाद अली आप भी मैसेज कर रहे हैं, आप बोले ना, अपना माइक अनम्यूट करें और बोलें। अवैस और सजाद अली, इजाज भी, वो भी अपना ग्रुप पे आप मैसेज कर रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही मुझे? अपना माइक अनम्यूट कर दें, मुझसे बात करें। हाँ इजाज अली आप बताएं। अच्छा, तो हमने जो इस कोर्स के अंदर जो नेटवर्क एप्लीकेशन हमने रन की हैं, तो वो हमारे पास जो हमने कंट्रोलर के ऊपर फॉरवर्डिंग इंजन को रन किया था, हमने जब पार्क्स कंट्रोलर को रन किया था उसके अंदर हमने फॉरवर्डिंग L2 लर्निंग को हमने रन किया, वो हमारे पास एक कंट्रोल प्लेन लॉजिक था। हमने लोड बैलेंसर को रन किया, वो हमारे पास कंट्रोल प्लेन लॉजिक था। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास कंट्रोल प्लेन लॉजिक थे। ये आप लोग चैट में मैसेज कर रहे हैं, आप लोगों की आवाज़ क्यों नहीं आ रही? आप लोगों को क्या मसला? आप मुझसे बात करें ना, मैं जब पूछता हूँ तो आप जवाब क्यों नहीं देते? ठीक है, तो चैट में मैसेज करते हैं का क्या फ़ायदा है? हाँ जी ठीक है, ज़रा आपने सही बताया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हमने पॉक्स कंट्रोलर पे जो एप्लीकेशन रन की थी, जब भी हमने पॉक्स कंट्रोलर को रन किया था, तो उसके ऊपर हमने एक दफ़ा फर्स्ट जो पहली लैब थी उसमें हमने फॉरवर्डिंग L2 लर्निंग का कंपोनेंट लर्न की, तो वो हमारे पास एक कंट्रोल प्लेन एप्लीकेशन है। ठीक है, जो उसकी बिल्ट इन कंपोनेंट्स है। दूसरा हमने उसके अंदर फिर लोड बैलेंसर को भी रन किया था। ठीक है, उसको किस तरह रन करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, वो भी हमारे पास एक कंट्रोल प्लेन एप्लीकेशन है। तो पॉक्स कंट्रोलर की जो मैंने आपको सारे कंपोनेंट्स बताए थे वो सारी कंट्रोल प्लेन एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि अगर उसमें कोई उन प्रोग्राम्स में कोई एरर आ जाता है, किसी जिस प्रोग्रामर ने उसको लिखा हुआ है उसमें कोई ऐसा लॉजिक बिल्ड कर दिया जिसकी वजह से प्रॉपरली जो है पैकेट जो है वो नहीं सेंड हो रहे, या प्रॉपरली स्विचेस के अंदर फ्लो रूल्स नहीं इंस्टॉल हो रहे, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास ये हो सकता है कि स्विच स्टेट जो है वो भी चेंज हो रही है जिसकी वजह से कुछ एरर आ सकते हैं। और इसके अलावा कुछ हमारे पास जो बग्स जो हैं वो भी आ रहे हैं, जो कि हमें शुरू में नहीं पता चलते, बल्कि टाइम गुजरने के साथ जो है उसका पता चला कुछ बग्स हैं, कुछ पैकेट्स लॉस हो रहे हैं, पैकेट्स जो है वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, इस तरह के हमारे बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं SDN के अंदर। तो किस तरह से बेसिकली आज का ऑब्जेक्टिव है टॉपिक का कि जो SDN आर्किटेक्चर है उसको यूज़ करके किस तरह से हम जो हमारे नेटवर्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो बग्स आ रही हैं, उनको हम किस तरह से सिस्टमेटिकली ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, कि ये फॉर एग्जांपल अगर एक होस्ट X है और वो होस्ट Y के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो क्या वजह है, क्यों नहीं कर पा रहा है, उसकी क्या वजह है? क्या दरमियान में कोई स्विच जो है वो पैकेट ड्रॉप कर रहा है? ठीक है, या दरमियान में जो स्विचेस हैं उसमें रूल्स इंस्टॉल नहीं है, क्या वजह है? तो ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी? इसको कैसे सिस्टमेटिकली कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिसको इस्तेमाल करके इन चीज़ों को मालूम किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली प्रपोज किया गया है, जो एक में वो सारे सॉल्यूशन दिए गए हैं। एक है नेटवर्क डिबगर। नेटवर्क डिबगर जो है वो क्या करता है, बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो अगर हमारे नेटवर्क में कोई इस तरह का बिहेवियर हो रहा है कि जो गलत है, ठीक है, एरंट बिहेवियर है, तो उसको कैप्चर करके कौन कौन से इवेंट्स हैं जिसकी वजह से वो हो रहा है। ठीक है, अगर पैकेट नहीं पहुंच रहा तो पैकेट स्टार्ट से लेके एंड तक कौन कौन से इवेंट हुए हैं। अगर होस्ट X से होस्ट Y को पैकेट जाना चाहिए लेकिन नहीं जा रहा, तो कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं जब होस्ट X पैकेट को सेंड करता है, उससे लेके वो पैकेट कहीं पे नेटवर्क के अंदर लॉस हो जाता है, ठीक है, या किसी गलत होस्ट को फॉरवर्ड हो जाता है, तो वो सारे इवेंट्स कैप्चर करना और उसको रिकंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, ये गोल है नेटवर्क डिबगर का।
तो इसमें बेसिकली नेटवर्क डिबगर क्या करता है कि वो यूज़र को ये फैसिलिटी देता है कि यूज़र ब्रेक पॉइंट्स को डिफाइन कर सके, नेटवर्क ब्रेक पॉइंट्स। ठीक है, नेटवर्क ब्रेक पॉइंट एक फिल्टर सा होता है जो आप लगा लेते हो अगर आपको पता नहीं चल रहा कि भाई, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे एग्जांपल दी इससे पहले कि होस्ट एक्स होस्ट वाई से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर आप एक फिल्टर लगा सकते हैं कि जब होस्ट एक्स और होस्ट वाई आपस में कम्युनिकेट करें तो वो उसके अंदर जो इवेंट्स आ रहे हैं उसको कैप्चर करो। तो उसके लिए डिफाइन किया जाता है जो फिल्टर, वो हेडर डिफाइन किया जाता है। हेडर में बताया जाता है कि जी होस्ट जो पैकेट के अंदर बताया जाता है, वो हेडर के अंदर जो होता है पैकेट, उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन होती है कि ये पैकेट आ रहा है होस्ट, उसमें सोर्स आईपी होगा या मैक एड्रेस जो भी होगा वो होस्ट एक्स का, और डेस्टिनेशन जो आईपी या मैक एड्रेस होगा होस्ट वाई का। तो इस तरह से उसको हेडर बेस पे डिफाइन किया जाएगा, वो किसी स्विच पे उसको चेक किया जाएगा कि जब ये पैकेट आए तो क्या हर एक जो रास्ते में जो स्विचेस आ रहे हैं पाथ में, वो क्या उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारे पास नेटवर्क ब्रेक पॉइंट, और फिर नेटवर्क ब्रेक पॉइंट जब डिफाइन करेगा तो फिर उसके बाद वो पैकेट का बैक ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस करेगा कि पैकेट ने कौन सा पाथ लिया है। ठीक है, और दूसरा उस दौरान हर एक फ्लो स्विच के अंदर जो फ्लो टेबल की स्टेट है उसमें क्या चेंजेस आई हैं, क्या स्टेट चेंज थी उस वक्त, जिससे पता चल सकेगा कि भाई पैकेट जब एक स्विच पहले स्विच पे गया तो क्या हुआ वहाँ पे, फिर दूसरे स्विच पे हुआ फिर क्या हुआ। तो जो पैकेट साथ साथ में नेटवर्क पे फ्लो कर रहा है उसके ऊपर जो जो स्टेप्स, जो जो रास्ते में स्विच जो है उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो भी मिल जाएगा। तो इससे ये मालूम करने में मदद मिलेगी कि प्रॉब्लम क्या है। एक 2 मिनट थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं कि अजान हो जाए। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि नेटवर्क डिबगर हमारे पास पैकेट बैक ट्रेस प्रोड्यूस करता है, और ये जो बैक ट्रेस है इसमें के अंदर क्या होता है वो यूज़र को बताता है जो कि चेक करना चाहता है कि मेरे प्रोग्राम में या मेरे नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम है, कि पैकेट ने कौन सा पाथ फॉलो किया है। दूसरा, हर रास्ते में जो स्विचेस थे उन्होंने उनके अंदर जो फ्लो टेबल है जिनको ट्रेडिशनल नेटवर्क में राउटिंग टेबल कहते हैं उनकी क्या स्टेट थी। तो इन दोनों को इस्तेमाल करके ये मालूम किया जा सकता है कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अच्छा जी। जैसे हमारे पास ट्रेडिशनली जो हमारे पास डिबगर यूज़ होते हैं वो आपको, आप वहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, वो आपको ब्रेक पॉइंट बताते हैं भाई लाइन नंबर 25 पे, ठीक है, इसको अबॉर्ड करो। ठीक है, फिर उसको बैक ट्रेस आ जाता है आपके पास कि जी सारे जो फंक्शन वहाँ पे उनकी, और उस फंक्शन के ऊपर जो लाइन नंबर से उस सारा वो बता देता है कौन सी फाइल, उसके अंदर कौन सा फंक्शन, कौन सी उसका लाइन नंबर। ठीक है, वो सारा आपको प्रोग्राम
कि आप जब डीबगिंग करते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। इससे फिर उसको देख के आप लाइन नंबर पे जाके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या इशू है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो SDN को डिबग करने के लिए जो हम जो अप्रोच देख रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, ब्रेक पॉइंट क्या है भाई? ब्रेक पॉइंट है कि जो हमारे पास ICMP पैकेट्स हैं, ठीक है, वो होस्ट A से होस्ट B की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास स्विच नंबर X तक तो आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो Z तक जो है, जो एक्सेस पॉइंट Z है, वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। ये हमारा ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। जो ICMP पैकेट्स हैं वो होस्ट A से B को जाना चाहिए, वो आ रहा है हमारे पास एक्सेस पॉइंट स्विच X तक तो आ रहा है, लेकिन एक्सेस पॉइंट Z तक नहीं रिसीव हो रहा। तो ये हमारा ब्रेक पॉइंट हो गया, क्योंकि यही प्रॉब्लम है कि जो हमारे पास होस्ट A है वो होस्ट B को पैकेट भेजना चाहता है जो कि स्विच X तक आ रहा है और उससे आगे फिर नहीं आ रहा है। क्या वजह है, इसको हमने मालूम करना है। तो ये किस तरह से होगा, ये एक ब्रेक पॉइंट हो गया, ठीक है। एज ए नेटवर्क डिबगर की हम बात करें तो ये ब्रेक पॉइंट हो गया। तो उसका बैक ट्रेस किस तरह से जनरेट होगा? बैक ट्रेस इस तरह जनरेट होगा कि रास्ते में जो हमारे पास जो पाथ आ रहा है उसमें पहला स्विच आ रहा है, स्विच X। तो स्विच X का बैक ट्रेस आएगा कि स्विच X के ऊपर जब पैकेट आया, ठीक है, तो वो उसके ऊपर क्या क्या प्रोसेसिंग हुई। जैसे यहाँ पे आप देखें तो स्विच X पे जब पैकेट आया तो रिसीव कहाँ हुआ? पोर्ट नंबर 0 पे रिसीव हुआ। कहाँ सेंड किया? पोर्ट नंबर P1 पे उसको सेंड किया गया। उस पर क्या और मॉडिफिकेशंस हुई, ठीक है, तो कौन से फ्लो रूल को उसने मैच किया, ठीक है, कौन से टेबल उसके अंदर यूज़ हुआ, ठीक है। फिर इसी तरह से आगे स्विच Y के ऊपर कहाँ किस पोर्ट पे रिसीव हुआ, किस पोर्ट पे उसको सेंड किया गया, ठीक है, और इस तरह की सारी डिटेल उसके अंदर बैक ट्रेस के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई कहाँ तक वो पैकेट रिसीव हुआ है और कहाँ पे क्या कौन से हमारे पास जो इंटरमीडिएट स्विचेस हैं, ठीक है, ये उसके ऊपर क्या क्या प्रोसेसिंग हुई। तो उसको बग को निकालना आसान हो जाएगा कि क्या वजह है, क्या रूल प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है, या रूल इंस्टॉल हुए हैं वो गलत रूल इंस्टॉल हुए हैं, इसकी वजह से नहीं हो रहा। तो वो चीज़ यहाँ पे डायग्नोज हो जाएगी। तो इसमें नेटवर्क डिबगर को यूज़ करके NDB को किस किस किस्म के जो इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम जो हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। सबसे जो पहला जो हम रीचेबिलिटी को जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रीचेबिलिटी इशू को क्या मतलब, उसका सिम्टम ये है कि भाई अगर हमारे पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर A, ठीक है, वो बात करना चाहता है या पैकेट सेंड करना चाहता है कंप्यूटर B को, होस्ट B हो गया, तो वो आपस में उनको कम्युनिकेशन उनकी होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। पैकेट A से B को नहीं जा रहे, A होस्ट से B होस्ट को पैकेट नहीं जा रहे। तो ये रीचेबिलिटी इशू है, ठीक है। तो इसका ब्रेक पॉइंट बनेगा, ठीक है, कि पैकेट्स, ठीक है, फ्रॉम A टू B इज नॉट रीचिंग, ठीक है। तो ये इसका ब्रेक पॉइंट बन जाएगा। फिर इसको चेक किया जाएगा कि भाई, तो ये इशू हो सकता है कि अगर दो होस्ट आपस में एक होस्ट को दूसरा होस्ट या एक कंप्यूटर को दूसरा कंप्यूटर रीचेबल नहीं है, या एक होस्ट दूसरे होस्ट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इस किस्म के इश्यूज इससे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। दूसरा जो है हमारे पास सेकंड जो है हमारे पास आइसोलेशन के इश्यूज भी इसमें आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं या उसको डिबग किया जा सकता है। आइसोलेशन का मतलब ये है कि हमारे पास एक होस्ट ए है, ठीक है, और वो जो है उसको वो हमारे पास होस्ट बी से उसको कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। उसका क्यों होस्ट ए को होस्ट बी से कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए कि बाज़ औक़ात
पॉलिसी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुछ आपके पास नेटवर्क पे होस्ट है और आप चाह रहे हैं कि वो सर्वर के साथ कम्युनिकेट ना करें डायरेक्टली, ठीक है, वो उसके लिए आपने कोई और प्रॉक्सी सर्वर से बनाया हुआ है और आप चाहते हैं कि ये आपस में कम्युनिकेट ना करें, ठीक है। या अगर आपने कुछ डिपार्टमेंट्स के होस्ट हैं, आप कहते हैं एक डिपार्टमेंट के होस्ट दूसरे डिपार्टमेंट के होस्ट से कम्युनिकेट ना, ये पॉलिसी हो सकती है आपके नेटवर्क की। और अगर वो आपस में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि उनकी आइसोलेशन होनी चाहिए, लेकिन आइसोलेशन नहीं है। तो इसका मतलब है कुछ मसला हो रहा है जिसकी वजह से पैकेट ए से होस्ट बी को नहीं पहुंचने चाहिए, लेकिन वो होस्ट ए से होस्ट बी को वो रिसीव हो रहे हैं। तो ये आइसोलेशन का इशू है कि आइसोलेशन को चेक किया जा सके। अकॉर्डिंग टू नेटवर्क पॉलिसी दो होस्ट जो है वो आप एक दूसरे से आइसोलेट होने चाहिए। होस्ट ए को होस्ट बी के साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आइसोलेटेड नहीं है। तो ये पॉलिसी भी, इस किस्म के इश्यूज भी आप नेटवर्क डिबगर से डिबग कर सकते हैं। तीसरी, रेस कंडीशंस। रेस कंडीशंस हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर फ्लो इंट्रीज जो हैं वो स्विचेस की तरफ जो है वो इन टाइम जो है वो रिसीव नहीं हो रही, क्योंकि फ्लो इंट्रीज जब स्विचेस के ऊपर इंस्टॉल होंगी तो उसके बाद पैकेट फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो इस वजह से अगर वो डिले हो जाता है उसमें, ठीक है, तो इस वजह से या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है जिससे प्रॉपरली ऑन टाइम नहीं वहाँ पे स्विचेस पे इंस्टॉल हो सकती, तो फिर उससे इश्यूज आते हैं, पैकेट सही तरह से फॉरवर्ड नहीं हो सकते, पैकेट जो है वो ड्रॉप हो सकते हैं। इसका ब्रेक पॉइंट ये हो सकता है कि पैकेट इन जो है वो किसी स्विच पे जब रिसीव हो किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे, तो फिर उसको चेक किया जाए कि जी उसके साथ क्या प्रोसेसिंग होती है। तो इस तरह के रेस कंडीशन अगर आपके नेटवर्क पे आ रही हैं जिसमें ऑन टाइम जो है फ्लो इंट्रीज इंस्टॉल नहीं हो रही, तो उसको भी इससे चेक किया जा सकता है एनडीबी के ज़रिए से। अब नेक्स्ट है कि हमारे पास जो नेटवर्क डिबगर है एनडीबी, वो काम किस तरह करता है, इसका जो प्रपोज आर्किटेक्चर है और वो किस तरह से ये ब्रेक पॉइंट डिफाइन किया जाता है, फिर उसके ऊपर ये बैक ट्रेस बताएगा तो वो किस तरह से। तो बेसिकली हमारे पास एसडीएन जो नेटवर्क होगा उसके अंदर एक हमारे पास इसमें फ्लो टेबल स्टेट रिकॉर्डर होगा, कि क्योंकि हमने कहा कि बैक ट्रेस के लिए दो चीज़ें होंगी, एक तो जो पैकेट ने पाथ को फॉलो किया है और दूसरा उस पाथ को फॉलो करते हुए दरमियान में जो स्विचेस है उन पे फ्लो टेबल की क्या स्टेट थी, तो उन स्टेट को रिकॉर्ड करने के लिए वे फ्लो टेबल स्टेट रिकॉर्डर इस्तेमाल होगा। उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास पोस्ट कार्ड कलेक्टर, ये बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ब्रेक पॉइंट से रिलेवेंट जो पोस्ट कार्ड जो पैकेट जब पाथ को फॉलो करेगा तो उसमें जिस स्विच पे जो पोस्ट कार्ड जनरेट होंगे दरमियान में जितने भी स्विचेस हैं और वो ये कलेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रेक पॉइंट डिफाइंड है कि ब्रेक पॉइंट क्या है, स्विच एस पे डिफाइंड है, ये स्विच देख लें, ये स्विच है होस्ट ए, फॉर एग्जांपल होस्ट बी से होस्ट ए होस्ट बी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, हमने यहाँ पे कोई ब्रेक पॉइंट डिफाइन किया स्विच एस पे, ठीक है। और ब्रेक पॉइंट क्या है, ब्रेक पॉइंट है कि इस सिचुएशन में है कि एक पैकेट आए जिसका सोर्स हो होस्ट ए और डेस्टिनेशन हो होस्ट बी, ठीक, और उसकी जो पोर्ट नंबर हो वो हो 22, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो पैकेट होस्ट ए से होस्ट बी को जा रहा हो, ठीक है, और पोर्ट जो है यूज़ की जा रही हो टीसीपी पोर्ट नंबर 22, तो ये ब्रेक पॉइंट हो गया। तो इस किस्म का जो पैकेट आए तो उसके लिए बैक ट्रेस पर जनरेट करना है कि वो पैकेट कैसे फ्लो करके जाता है और दरमियान में जो उसकी स्टेट्स हैं। तभी ये आगे हम इसको देखते हैं। तो ये ब्रेक पॉइंट डिफाइंड हो गया, ठीक है। तो अब ये आप इस एनिमेशन को देखें, ब्रेक पॉइंट डिफाइंड हो गया। अब इस एनिमेशन को देखें, कंट्रोलर क्या करेगा, उसके लिए रूल्स इंस्टॉल कर देगा,
फिर उसके बाद ये पैकेट जब आया, ठीक है, तो रास्ते में जितने भी स्विचेस थे वो ये पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं पोस्ट कार्ड कलेक्टर को, जिसके अंदर वो कुछ इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होगी बैक ट्रेस जनरेट करने के लिए वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। उसके बाद जब पैकेट यहाँ पहुँचा स्विच एस पे, तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट डिफाइंड है। सही, तो यहाँ पे हमारे पास इसको दोबारा एनिमेशन को देख लेते हैं। ए जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे कम्युनिकेट करना चाह रहा है बी के साथ, ठीक है। आप देखें अभी ब्रेक पॉइंट डिफाइंड कर दिया, ठीक है, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड रूल्स थे। उसके बाद अब एक से बी का जो पाथ उसमें दरमियान में भी स्विचेज आ रहे हैं, वहाँ से पोस्ट कार्ड मैसेजेस जो है ना वो पोस्ट कार्ड कलेक्टर के पास आ रहे हैं। अब जब हमारे पास ये मैसेज जो है, ये जो पैकेट जो है स्विच एस पे आती है, यहाँ तो ब्रेक पॉइंट डिफाइंड है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे ब्रेक पॉइंट डिफाइंड है। उसके बाद ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है ये पोस्ट कार्ड कलेक्टर ने कलेक्ट की थी, क्योंकि तो ब्रेक पॉइंट डिफाइंड है, तो ये